वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एएफएनएस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एएफएनएस की जो रजिस्ट्रेशन है खत्म हो चुकी है और अभी 8 सितंबर से एएफएनएस की इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और तकरीबन अक्टूबर के मिड तक इनिशियल टेस्ट जारी रहेंगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक के काफी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है तो ये एकेडमिक से रिलेटेड होने वाला है। इसमें मैं आपको एकेडमिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे हमें और ज्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप हमारे लिए केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो ये वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाली है। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस सेंटर से टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, और किन चीजों में आपको मसला है, ताकि आपके मर्जी के हिसाब से हम आपके लिए रिमेनिंग लेक्चर्स अपलोड कर दें। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये अल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर होने वाला है, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसके ऊपर हमारा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर में आप लोग को अल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो एमसीक्यूज बार बार आते हैं वो सब के सब डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का कुछ हिस्सा हम डेमो के तौर पर आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। बाकी ये कंप्लीट लेक्चर्स हमारे पेड स्टूडेंट जिन्होंने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है आपके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे अपना अकाउंट चेक कर ले, वहां पर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर का कुछ हिस्सा डेमो के तौर पर हम आपके लिए अपलोड करेंगे। बाकी कंप्लीट लेक्चर्स अगर आपने देखने हैं तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे अल्डिहाइड के ऊपर और कीटोन के ऊपर। आपको पता है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसी तरीके से इसके साथ टू एटम्स अटैच होते हैं, टू कंपाउंड्स अटैच होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन हो, तो दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड, और अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो तो दिस इज कॉल्ड कीटोन। अब यहाँ से सबसे पहला एमसीक्यू जो बार बार इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये दो क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो ये ऑक्सीजन है या ये ऑक्सीजन है, चाहे अल्डिहाइड का ऑक्सीजन हो चाहे कीटोन का ऑक्सीजन हो, और चाहे अल्डिहाइड का कार्बन हो या चाहे कीटोन का कार्बन हो, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp2 है तो आप मुझे बताएं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी दोनों की, ठीक है। तो ये यहाँ से सबसे पहले आपके दो एमसीक्यू हो गए, एक ज्योमेट्री से रिलेटेड, एक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन जो अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर आपसे पूछा जाता है, ये देखिए मैं इंट्रो करवा रहा हूँ, ठीक है। इंट्रो में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन से जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बार बार इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जितने भी अल्डिहाइड और कीटोन है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं करते, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करते या नहीं करते। डिफरेंट तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके अंदर है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं। अच्छा, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कीटोन का, तो आपका आंसर क्या होगा? कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा अल्डिहाइड से। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्डिहाइड से ज्यादा होगा, ठीक है। एक आपका ये एमसीक्यूज हो गया। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बताए कि सबसे स्टेबल कीटोन कौन सा होगा, सबसे स्टेबल कीटोन कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कीटोन के डिफरेंट टाइप्स है ना, आप ले ले और उनमें से मुझे बताइए कि कौन सा कीटोन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे या जिसके साथ कम अल्काइल ग्रुप होगी। ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको सबसे पहले 3 पॉइंट्स बता दिए। पहला पॉइंट्स क्या था कि कार्बन और ऑक्सीजन की आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिस भी कंपाउंड की होगी तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेन। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर नहीं होता। तीसरा पॉइंट मैंने आपको यह बता दिया कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड से ज्यादा होगा। चौथा पॉइंट मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपने मुझे बताना है कि कीटोन और अल्डिहाइड इनमें कौन सी कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और कौन सी कीटोन स्टेबल होगी। अभी कीटोन में तो डिफरेंट है ना, और इसी तरीके से अल्डिहाइड में भी डिफरेंट है, तो आपने मुझे उनमें बताना है, आगे भी इनको हम डिस्कस करेंगे।
सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, टेस्ट करीब आता जा रहा है और अभी भी अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि जो तैयारी में कर रही हूँ या जो तैयारी में नोट्स है मेरे पास या जो मैंने बुक्स बाय की है ये ठीक है या ठीक नहीं हो, क्या मेरी तैयारी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, तो अभी आप लोगों के सोचने का वक्त नहीं है। आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो नोट्स आपको देंगे आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, जो तैयारी आपको करवाएंगे आपके सेंटर के हिसाब से होगी। अंकें बंद करके उनको कवर कर लेना, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे एडमिशन लिया है और आपको अभी समझ नहीं आ रही वहां पर उनके पढ़ाने स्टाइल का या उनके नोट्स की आपको समझ नहीं आ रही और आपको लग रहा है कि ये चीज फजूल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यूट्यूब पर फजूल बैठे हुए जो स्टूडेंट से पैसे बटोर रहे हैं उनको बदले में इधर उधर से पीडीएफ डाउनलोड करके दे देते हैं, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग सोचे, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हम आपको करवा देंगे। मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता है, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है और मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ डिफरेंट कोर्सेज की, जिसके अंदर एम कैडेट आ जाता है, एएनसी आ जाता है, एएफएनएस की। मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, तो इंशाल्लाह जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि हम खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा और जो गेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एग्जैक्ट वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी आप खुद समझदार है, डेमो लेक्चर्स दे के अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं सही तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डेमो नोट्स दे के, और अगर आपको लगे कि ठीक है तो उसके बाद आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं अल्डिहाइड की तरफ। ठीक है, अल्डिहाइड का हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड एट द एंड ऑफ द चेन। ठीक है, मींस ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर है। इसका जर्नल स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से होता है, इस तरह से हमारे पास इसका जर्नल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होता है। अब ये जो है तो ये वेरी करता है, कोई भी इसके अंदर हो सकता है। जिस तरह देखिए ये मीथानॉल भी हो सकता है, इथानॉल भी हो सकता है, बेंजोडिहाइड भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आर जो है आपके पास है अल्काइल ग्रुप पे ये चेंज होता है और इसी की वजह से जो आपके पास अल्डिहाइड है वो चेंज होता रहता है। अभी मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था, लास्ट इससे पहले भी मैंने बताया था, आपने मुझे ये बताना है कि मिथानॉल और इथानॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एसिडिक कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप है वो इंक्रीज हुआ है ना, इथानॉल के अंदर एक अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और एसिडिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा और स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आपने नीचे मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, बाकी देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या है, जितने भी आपके पास अल्डिहाइड है तो उनके आखिर में एल आएगा। जिस तरह देखिए मीथानॉल, इथानॉल, बेंजाइल डिहाइड। ठीक है, तो जितने भी है आपके पास हो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा एल, ये इसके आखिर में आएगा। ठीक है, और आपके पास याद रखें अल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके साथ एक हाइड्रोजन का अटैच होना लाजमी है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो फिर ये हो जाएगा कीटोन। ठीक है, फिर ये अल्डिहाइड नहीं होगा। तो देखिए ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसके अंदर पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, ये आपका हो गया अल्डिहाइड के ऊपर। अभी नेक्स्ट हम आएंगे कीटोन के ऊपर। तो कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें अल्काइल ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप के दोनों आपके पास 2 चेन्स अटैच होते हैं। ठीक है, 2 चेन्स आपके पास अटैच होते हैं। दिस इज द कीटोन। कीटोन का जो आपके पास नोमेनक्लेचर है इसके आखिर में क्या आएगा, ONE। जिस तरह देखिए प्रोपेनोन, ठीक है, तो एसीटोन भी कहा जाता है, ब्यूटानोन, एसीटोक्विनोन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी आपने मुझे यहाँ पे बताना है, जिस तरह देखिए आपके पास प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, इसमें अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हुए हैं, तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी और स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, स्टेबल कौन सा होगा ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको बताता जाऊँ, जितने भी अल्काइल ग्रुप या आर चेन इंक्रीज होता जाएगा, स्टीयरिंग हैंडल्स बढ़ती जाएंगी और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन से कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, तो अल्डिहाइड कीटोन के मुकाबले में थोड़े क्विक उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, और इनके अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन की तरफ, कि हमने किसी भी कंपाउंड के अंदर, लेट सपोज अगर मैं आपको एक सिंपल दे दूं, मैं आपको एक कप में या एक बीकर में एक सोल्यूशन दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि इसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, तो आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सैंपल है मेरे पास इसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स है या नहीं।
उसके लिए डिफरेंट टेस्ट है, जिस तरह देखिए टॉलरेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेटेक रिएजेंट। ये 3 तरह के डिफरेंट टेस्ट है जिसपे हम अल्डिहाइड और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट हमारे पास कौन सा है? टॉलरेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहला टेस्ट हमारा कौन सा है? टॉलरेंट टेस्ट। टॉलरेंट टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट। अभी सिल्वर मिरर इसको क्यों कहा जाता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टॉलरेंट टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो सिल्वर मिरर टेस्ट। अभी इसके अंदर जो आपके एमसीक्यूज की पॉइंट है, जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, आपको लोग वो समझने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, और अमोनिया, ये आपके हो गए रिएजेंट, ठीक है। तो आपसे पूछे जाते हैं कि टॉलरेंट टेस्ट के रिएजेंट कौन से है? तो अमोनियम नाइट्रेट और आपके पास सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला एमसीक्यू आपका कौन सा है? आपसे पूछा जाता है कि टॉलरेंट टेस्ट के रिएजेंट कौन से है। तो टॉलरेंट टेस्ट के रिएजेंट कौन से है? आपके पास अमोनिया हो गया और सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसके हो गए रिएजेंट। दूसरा क्या है कि ये किस चीज को डिटेक्ट करता है? तो ये अल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अल्डिहाइड को ये डिटेक्ट करता है। तो टॉलरेंट टेस्ट किन कंपाउंड्स के लिए पॉजिटिव होगा? अल्डिहाइड के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉलरेंट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर व्हिच कंपाउंड, और नीचे आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड, मीथानोल, मीथानॉल। तो आपको पता है ना किसके लिए होगा? अल्डिहाइड के लिए होगा। तो आपने उसमें से अल्डिहाइड को गैस करना होता है। ये नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कि टॉलरेंट टेस्ट इज पॉजिटिव और वहां पर नीचे लिखा होगा कि अल्डिहाइड की। तो आपसे एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को समझने का सबसे पहला रूल ये है ना कि आपने हर लाइन को डीपली जाकर पढ़ना होता है। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि टॉलरेंट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर अल्डिहाइड। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, इसी तरीके से इथेनॉल, जितने भी है उन सब के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो और इसमें क्या होता है कि ये सिल्वर को रिड्यूस करता है सिल्वर मेटल में, और इसी सिल्वर मेटल की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मिरर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब के साइड्स के साथ अटैच्ड हो जाता है और बिल्कुल मिरर की तरह, शीशे की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा देखिए, परमिशन ऑफ सिल्वर मिरर ऑन टेस्ट ट्यूब हुआ, ठीक है। इसमें क्या है? पॉजिटिव टेस्ट कब होगा? पॉजिटिव किसके लिए होगा? अल्डिहाइड के लिए होगा। और कब होगा? जब आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसके साइड्स पे बिल्कुल मिरर की तरह एक शीशा बन जाए, ठीक है, लेयर बन जाए, ठीक है। तो यह क्या करता है? ये डिफरेंशिएट करता है अल्डिहाइड को और कीटोन को। मींस ये एक अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होगा, जितनी भी अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड के अंदर आप सारे अल्डिहाइड ले लो, और ये कीटोन के लिए नेगेटिव होगा। तो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको ऑप्शंस में अल्डिहाइड दिए जाएंगे और कीटोन्स दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर अ पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट। तो वहां पर आपने कीटोन्स को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो आपके पास टेस्ट ट्यूब होता है, उसके साइड्स पे आपके पास मिरर की तरह एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बजाय इसके केस का पूरा मैकेनिज्म देखे कि सिल्वर को आयन बनाना, उसने अटैचमेंट की, वो लंबे चौड़े प्रोसेस है, वो आपकी काम की चीज नहीं है। जितना जो चीज आपके लिए जरूरी है उसको पढ़ना है। अभी अगर किसी बंदे को ये आता है तो वो फिर डिटेल में जाए, मैकेनिज्म समझे, लेकिन अगर किसी बंदे को ये पता नहीं है तो उसने क्या करना है, ठीक है। तो पहले हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिससे हमारा टेस्ट क्लियर हो सके। जब टेस्ट हमारा क्लियर हो, ये सिक्योरिटी हमारी खत्म हो जाए कि टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम टेस्ट के अंदर ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना जरूरी है, इससे आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये रिड्यूस करता है, ठीक है, सिल्वर को। इसी तरीके से सिल्वर मिरर ऑन टेस्ट ट्यूब 1 और अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव है। अच्छा देखिए, तो विच कंपाउंड गिव्स अ सिल्वर मिरर इन द टॉलरेंट टेस्ट, ठीक है। मींस टॉलरेंट टेस्ट किन कंपाउंड्स के लिए पॉजिटिव होगा? सिंपली आपसे ये पूछा गया। तो देखिए, एसीटोन, एसीटोन क्या है? कीटोन है ना, इसके लिए पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए, बेंजोपिनोन, पिनोन है ना, तो ये क्या? ये भी कीटोन, इसके लिए पॉजिटिव नहीं हुआ। एसीटोन, एसीटोन ये क्या है? ये भी आपके पास कीटोन है ना, इसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। और फॉर्मल्डिहाइड क्या है? दिस इज अ अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। आपको मैंने बताया था कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इसके अंदर चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। और ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या है? ज्योमेट्री है।
तो लेट सपोज वहां पर एमसीक्यू आपसे इस तरह का भी पूछा जा सकता है, अगर वो आपको बताए कि एसीटोन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? sp2 ना, एसीटोन क्या है? कीटोन है ना। अगर आपसे पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कहने का मतलब ये है कि ये लाइन मैंने आपको बता दी है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अपना दिमाग जो आपके कॉपी के अंदर है ना, उसको खोलना है आपने, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फेलिंग टेस्ट। अभी फेलिंग टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, इसके अंदर रिएजेंट क्या है, तो सबसे पहले आपने रिएजेंट्स को करना है, ठीक है। CuSO4 प्लस NaOH प्लस टार्टेरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके हो गए रिएजेंट्स। ये आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रिएजेंट्स ऑफ अ फेलिंग टेस्ट, तो ये 3 रिएजेंट्स हो गए इसके। बाकी इसका प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स। ये डिटेक्ट करता है रिड्यूसिंग शुगर्स को। अभी रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से? ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया और अल्डिहाइड्स को, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स को और अल्डिहाइड्स को। अल्डिहाइड आपके पास कहाँ पे होता है? अल्डिहाइड आपके पास शुगर्स में भी होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल, अभी आप चेक कर रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल क्या चीज है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स, तो इसके अंदर आपके पास वो अल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि कीटोन कहाँ पर होते हैं, तो कैंपूर का नाम आपने सुना होगा, कापूर का नाम आपने सुना होगा, जो हम मुर्दों पे लगाते हैं उसके अंदर कीटोन होता है, ठीक है। तो अल्डिहाइड आपके पास शुगर्स के अंदर होता है, तो अगर हम शुगर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर अल्डिहाइड है। तो ये बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर को, ऑक्सीडाइज शुगर को ये नहीं करता, सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर यानी ग्लूकोज और माल्टोज, ठीक है, इनको ये डिटेक्ट करता है। अभी रिड्यूसिंग शुगर्स आप देख रहे कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी, तो डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास ब्रेक रेट, जो आपके पास ब्रेक होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह आपके पास एक प्रेसिपिटेट बेंच है, और ये प्रेसिपिटेट किस चीज की वजह से होगा? कंप्रेशन का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए ये किस चीज को डिटेक्ट नहीं करता? सैक्रोज को ये डिटेक्ट नहीं करता और कीटोन को भी डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को, ठीक है। अभी देखें ये क्या है, तो नेगेटिव टेस्ट आपके पास अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपसे ये भी अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कलर चेंज किस तरह से होगा, तो ब्लू से रेड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ब्लू टू रेड, ये वाला भी लास्ट टाइम पूछा गया था कि ब्लू टू रेड, इसमें कलर चेंज किस तरह से होगा, तो ब्लू टू रेड, ये ऑप्शन में था। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फेलिंग टेस्ट में कलर चेंज कैसे होगा, ब्लू टू रेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है कि विच शुगर गिव्स अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि ये आपके पास जो रिड्यूसिंग शुगर्स है यानी ग्लूकोज, ये आपके पास क्या देगा? फेलिंग सोल्यूशन पॉजिटिव, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज, बाकी ये सारे क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, तो ये आपके पास फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके अंदर रिएजेंट कौन से है? तो कॉपर सल्फेट और अल्कलाइन सिट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या हो गए? रिएजेंट्स हो गए। ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर जिस तरह ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। अभी फेलिंग जो था तो वो रिड्यूसिंग शुगर प्लस अल्डिहाइड को करता था, बेनेडिक्ट किसको करता है? सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर को, ठीक है। इसमें कलर चेंज किस तरह से होगा? इसमें भी ब्लू टू ब्रिक रेड कलर चेंज होगा, और ये मोर स्टेबल है, ठीक है। ये फेलिंग सोल्यूशन से भी स्टेबल है क्योंकि ये डिफरेंट रेंज के रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करता है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ शुगर्स को डिटेक्ट करता है। इसमें एक और चीज ये है ना कि डिफरेंट क्वांटिटी, रिड्यूसिंग शुगर की डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ ये कलर डिफरेंट चेंज होता जाता है, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास कॉपरिक आयंस होते हैं, ठीक है, Cu+2, और इसी तरीके से ये आपके पास अल्डिहाइड रिड्यूसिंग शुगर, इसके साथ इसने रिएक्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है और कपरस ऑक्साइड, ठीक है। तो कपरस ऑक्साइड आपके पास बना और यहाँ पे आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। सो अभी देखिए अ स्टूडेंट हीट्स यूरिन विद बेनेडिक्ट रिएजेंट, उसने यूरिन को हीट किया बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ, इट टर्न्स ब्रिक रेड, ये ब्रिक रेड होगी। अभी ये आपको क्या शो करता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है तो ये तो कीटोन को डिटेक्ट नहीं करता, प्रोटीन को भी डिटेक्ट नहीं करता, यूरिया को भी नहीं करता, ये ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है। तो जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, जिनका शुगर लेवल ज्यादा होता है, या जो हमारे पास प्रेगनेंसी में लोग आते हैं, तो जब उनका यूरिन टेस्ट करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज है या नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर हम उनके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये बेनेडिक्ट रिएजेंट भी, बेनेडिक्ट टेस्ट ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अभी देखिए मैंने तीनों टेस्ट दिए हैं। टॉलरेंट, इसके अंदर क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया।
बैलेंस के अंदर क्या है, CH4 अल्कलाइन हाइड्रेट, ठीक है, ये आपके पास CH4 अल्कलाइन सिट्रेट, ठीक है। अल्डिहाइड, रिड्यूसिंग शुगर अल्डिहाइड, रिड्यूसिंग शुगर, ब्लू टू रेड, ब्रिक रेड, सिल्वर में। तो ये आपके पास तमाम तीनों टेस्ट के क्या हो गए, एक तरह से खुलासा हो गया। अभी आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, आपने इन सब की एग्जांपल्स देखनी, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल्स देके, अल्डिहाइड की एग्जांपल्स देके, कीटोन की एग्जांपल्स देके। अभी डिफरेंट तरह के टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये कलर चेंज ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3 डिफरेंट तरह के टेस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी इस बार बहुत सारे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डेमो लेक्चर हो गया। अभी इसके बाद जो कंप्लीट लेक्चर है अल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर, वो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं तो आपके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप अपने वेबसाइट पे जाए, वहां पर आप एकेडमिक के अंदर देखें तो ये लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से, ठीक है। बाकी अगर आप भी हमारे इस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम आपको 4 सेट्स के नोट्स देंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट एकेडमिक और पास्ट पेपर्स। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होगा, कंप्लीट एकेडमिक आपको देंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। मीन जिस सेंटर से आपको टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स देंगे। आपके टीचर सपोर्ट मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। 5500 इसकी फीस है। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 8000 फीस है, और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 13000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स होते हैं और ये कंप्लीट नोट्स होंगे। फुल कोर्स के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक तीनों के लेक्चर्स होंगे, पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन होगी और कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये 3 तरह के हमारे नोट्स और टेस्ट की हम आपको गारंटी देंगे 100%। आपका टेस्ट स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, ये हमारे पिछले कोर्स का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे 100% उसी से आएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप हमारे कंप्लीट लेक्चर्स देके, हमारे कंप्लीट नोट्स देके और आपका टेस्ट क्लियर हो और एक जगह पर आपको सारी चीजें मिले, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, इंशाल्लाह गारंटीड तैयारी हम आपको करवाएंगे, और जो चीजें हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे उसी से आपका टेस्ट आएगी। आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए और आपका नाम मेरिट में आ जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह गारंटीड तैयारी आपको करवाएंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह जो चीजें हम आपको देंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से टेस्ट देना है, तमाम सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे पास 500 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो और आपकी बेहतरीन तैयारी हो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर